आधार कार्ड में कोई भी मिस्टेक हो जाए, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, नेम या जेंडर या फिर फादर नेम या एड्रेस, तो इसे चेंज करवाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि आप अगर आपके फादर नेम में या आपके एड्रेस में कोई बदलाव करवाना है या आप करना चाहते हैं तो उसे कैसे करेंगे। तो इसके लिए आपके पास बस एक चीज़ होनी चाहिए, वो है आपका फ़ोन जो आधार कार्ड से लिंक हो। या अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो उसके लिए आप अपने आधार कार्ड में कैसे आधार में अपडेट करवाएंगे, यानी एड्रेस अपडेट करवाएंगे और साथ में आपके फादर का नाम भी अपडेट करवा सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी मिस्टेक हो, आप आज की इस वीडियो में जानेंगे कि उसे कैसे ठीक करवा सकते हैं। तो चलिए मैं बिना देरी के आगे ले चलता हूं और सीधा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर ले चलता हूं। और ये आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से सर्च करना है। यहाँ पर कोई डेस्कटॉप मोड या कोई किसी तरीके से चेंजेस नहीं करने, सीधा आपके अपने फ़ोन में गूगल क्रोम खोलना है और यहाँ पर लिखना है सिंपल UIDAI लिखना है और सर्च कर देना है। सर्च करते ही हमारे सामने कुछ इस तरीके की इंटरफेस के साथ हमारे पास कुछ सर्च डिटेल्स आएंगी, जिसे हमें सबसे ऊपर आप देख रहे हैं यूडीआई की ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लैंग्वेज चूज करने को ऑप्शन आएगा। यहाँ आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इंग्लिश पर मैं क्लिक करके आगे बढ़ता हूँ और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर देखिए आपको बहुत सारे मेनू में ऑप्शंस मिलेंगे और या फिर आप ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि अपडेट आधार, गेट आधार या आधार सर्विस। ये सारी चीज़ें हमारे लिए है, हमारी फैसिलिटी के लिए दी गई हैं। तो हमें सिंपल इसमें कुछ डिटेल्स यानी कुछ ऑप्शन को चूज करना है। तो इसमें हमें एक सिंपल से ऑप्शन को चूज करना है और जिस मेनू में चूज करना है वो है अपडेट आधार। अपडेट आधार में आएंगे और यहाँ पर हमारे सामने अपडेट डेमोग्राफिक डेटा एंड चेक स्टेटस ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने वेलकम टू माय आधार राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखेगा, और नीचे लॉगिन या लॉगिन विद ओटीपी एन इस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ हमारे आधार का नंबर लिखना है, यानी जिस आधार में आप अपने फादर का नाम या एड्रेस में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए आप यहाँ आधार नंबर लिखेंगे, वही सेम आधार नंबर लिखना है और नीचे कैप्चा कोड लिखना है। उसके बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करना है और तुरंत आपके पास ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी फीड करके तुरंत लॉगिन पर क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए हम पूरी तरह से लॉगिन हो चुके हैं आधार के ऑफिशियल वेबसाइट में। अब यहाँ में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, मैं एक एक करके बता दूँ। यहाँ पे एड्रेस अपडेट में आप अपने एड्रेस, फादर नेम को चेंज कर सकते हैं और इसी में आपको डेट ऑफ बर्थ या जेंडर या नेम में चेंज करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। लेकिन वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो बाद में बताऊंगा। डाउनलोड आधार यहाँ से कर सकते हैं, आधार पीबीसी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और बहुत सारे मेनूज हैं, इसमें आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं बिना देरी के आगे चलता हूँ। एड्रेस अपडेट पर क्लिक करते हैं, यहीं से हमें सारी डिटेल अपडेट करनी है। उसके बाद हमें पहले ऑप्शन पे अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट्स या फिर फैमिली मेंबर बेस्ड आधार अपडेट पे क्लिक करना चाहें तो इस पर भी क्लिक करके जा सकते हैं। ये ज़्यादातर माइनर बच्चों के लिए होता है, जो 18 साल से नीचे या 5 साल से नीचे बच्चे हैं उनको लिए ये यूज कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास अपना डॉक्यूमेंट्स है तो हम पहले ऑप्शन को चूज करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए आप अपने नाम में यहाँ से कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ में भी यहाँ से कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, जेंडर में भी आप अपनी तरफ से कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर इन 3 चीज़ों में चेंजेस करने के लिए आपको आधार सेंटर विजिट करना होगा, जो भी आपके नज़दीकी सेंटर्स हैं वहाँ विजिट कर लीजिए। फिलहाल हमें एड्रेस बदलना है तो एड्रेस नो लिमिट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। ये पहले से ही क्लिक्ड है तो हमें सिर्फ प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही हमारे सामने ये देखिए जिनकी डिटेल्स है वो डिटेल्स खुल के आ चुकी है, उनके हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है सब कुछ। तो चलिए फटाफट हम सारी डिटेल भर लेते हैं, जो भी डिटेल्स हमें चेंज करवानी है वो भरने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ मैनुअल अपलोड पे क्लिक करेंगे और इस पर रिज्यूम करके थोड़ा सा स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ हम इस डिटेल को अपडेट करने से पहले ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसको ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, क्या क्या कैसे अपलोड करना है। इसे पढ़ने के बाद नीचे एक्सेप्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। अब हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, तो कौन सा डॉक्यूमेंट हम लगा रहे हैं इसको एक बार ध्यान से देखिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी बेस का, यानी उसी को चूज करिए जो यहाँ पर है। अगर इससे बाहर कोई डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। इसी वजह से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएं वो गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। मेरे पास बैंक पासबुक है तो मैंने बैंक पासबुक का ऑप्शन चूज किया है। उसके बाद रिज्यूम पे क्लिक करेंगे, वापस से एक्सेप्ट पे क्लिक करना है। अब ये देखिए मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने के लिए चीज़ें हाईलाइट हो गई हैं, तो मैंने यहाँ पहले ही स्कैन करके रख लिया है।
आप देख सकते हैं मैंने इनके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिया है, और इसे अपलोड करने से पहले एक बार इसे अच्छे से चेक कर लें कि क्या ये विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। ये जो भी डिटेल्स हम चेंज कर रहे हैं ये 3 स्टेप में कंप्लीट होगा। अभी जो मैंने डिटेल्स भरी है, यानी जो एड्रेस और जो नाम मैंने चेंज करने की रिक्वेस्ट डाली है, उसे एक बार यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भी कोई गलती है, कोई मिस्टेक्स है, तो आप एडिट वाले ऑप्शन में जाके पुनः इसे चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, और फिर से उसी जगह पे आएंगे। एक डिक्लेरेशन है, इस पर क्लिक करके एक बार फिर हम नेक्स्ट पे, नीचे नेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हमारा फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जहां हमें इस आधार चेंजेस के लिए 75 रुपीज़ का चार्ज देना होगा। आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है यू विल बी चार्ज 75 टू प्रोसेस, यानी यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आपको करनी है। और नीचे डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। ऑप्शन दिया हुआ है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करके फिर से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए कई सारे ऑप्शंस हैं। आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं, कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, वॉलेट, या आप चाहें तो स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। तो मैंने स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया है। ये देखिए मुझे यूपीआई क्यूआर कोड मिल चुका है स्कैन करने के लिए। अब मैंने स्कैन किया और तुरंत 75 रुपीज़ पे कर दिया, और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया कि आपका 75 रुपीज़ सक्सेसफुली पेड हो चुका है। सबसे अच्छी बात है कि पेमेंट प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें समय नहीं लगता है, और तुरंत ये आपको उसी प्रोसेस पर लेके आता है। आपको कुछ नहीं करना होता है पेमेंट के लिए। पेमेंट करने के बाद सीधा ये पेमेंट होगा, और आपकी जो फाइनल फॉर्म सबमिशन है वो कंप्लीट हो जाती है ऑटोमेटिक। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अलग से नहीं आ रहा है, या तो गो बैक का आ रहा है या फिर गो टू डैशबोर्ड, यानी आपकी जो पेमेंट है वो कटते ही आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब ये डिटेल आपके हफ्ते 10 दिन या 2 से 4 दिन का समय लगता है, डिपेंड करता है यूआईडीए की तरफ से कि वो कितनी जल्दी आपके आधार में अपडेट करके ये डिटेल्स भेजता है। आपके पास एसएमएस के द्वारा जानकारी भी आ जाएगी, या फिर आप चाहें तो एक इनरोलमेंट नंबर मिलता है इसमें, आप उस इनरोलमेंट नंबर को अपने पास रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, उसे डाउनलोड करके आप रख लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आप कभी भी अपने आधार चेंजेस की स्टेटस चेक करना चाहें तो आप उसे आसानी से चेक कर सकते हैं। तो आई होप आपने लाइव ये वीडियो देखकर पता लगा लिया होगा कि आप अपने आधार में या आप अपने फादर नेम में कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई समस्या है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपको अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करूंगा, और जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से बात करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आपकी जो समस्याएं हैं वो जल्दी से जल्दी सॉल्व हों। तो फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों।